फेशियल अटेंडेंस रिकॉग्निशन सिस्टम। टीचर इस वेबसाइट में आके रजिस्टर करके क्लास बनाएगा, उससे क्लास कोड जनरेट होगा, उस क्लास कोड से वो ज्वाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इमेज कैप्चर करके इसको एज अ रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आया तो अब ये वीडियो कैप्चरिंग करेगा मेरी। टीचर जो है इसको एज अ एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज नभान ज़ैद एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय डिग्री ऑफ BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम पाक ऑस्ट्रिया फॉर शोले। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने आया हूँ जो कि मैंने अपना एक कोर्स का जिसका नाम है डेटाबेस का बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फेशियल अटेंडेंस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये अब आपको इसका मैं प्रीव्यू देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो एज सपोज डैट कि मैं एक टीचर हूँ। कभी कभार होता है कि आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स नहीं चल रही होती, उनके जो अटेंडेंस सिस्टम होता है ऑनलाइन वो नहीं चल रहा होता। तो टीचर इस वेबसाइट में आके रजिस्टर करके क्लास बनाएगा, तो और स्टूडेंट उस क्लास के कोड से क्लास कोड जनरेट होगा, उस क्लास कोड से वो ज्वाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हर स्टूडेंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा टीचर को, टीचर उसको एक्सेप्ट करेगा। और एज सच के हर टीचर जो यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर होते हैं उनके पास अपना लैपटॉप होता है जिसमें वो ओवरव्यू देते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो उनके पास ये वेबसाइट का लिंक होगा, वेबसाइट होगी, वो इसे ओपन करेंगे और जोन से स्टूडेंट्स उसकी क्लास में इनरोल हैं वो उनको उनकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है एट दैट टाइम, एट दैट डे। तो चलें, ये प्रीव्यू था, ओवरव्यू था इसका। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले ये सिंपल लॉगिन पेज से ही मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, एक स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं। इसका नाम मैं नभान ज़ाहिद ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम नभान ज़ाहिद है। ये मैंने रजिस्टर कर दिया और यहाँ पे मैं nabhanzaid@gmail.com और 1 ये मैंने लॉगिन कर लिया। अभी मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की हुई। जब भी आप इस वेबसाइट में आएंगे एज अ स्टूडेंट, आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके पास ज्वाइन क्लास का एक बटन होगा। अभी मैं आपको इधर से स्टूडेंट डैशबोर्ड से निकल के टीचर डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ। ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है एज अ टीचर, मतलब टेस्ट करने के लिए। टीचर तो हूँ नहीं मैं अभी। ये अकाउंट है, देखें इस टीचर ने जो कि नभान ज़ाहिद है, उसने अभी तक 2 क्लासेस बनाई है। BS AI येलो OS जिसका क्लास कोड भी सामने नज़र आ रहा है, और BS AI येलो DBS यानी डेटाबेस स्ट्रक्चर, इसका क्लास कोड भी सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें अभी अगर हम करें व्यू स्टूडेंट्स, तो इसमें ये 2 स्टूडेंट्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर इनरोल्ड हैं। टीचर इनको रिमूव भी कर सकता है। सबसे पहले अभी मैं एक स्टूडेंट को इस क्लास में ज्वाइन करूँगा। पॉलिसी करते हैं, हाँ, लॉग आउट करते हैं। ये मैंने लॉगिन किया था। अब जब भी स्टूडेंट ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसका जो डाटा होगा, नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि क्लास कोड जो टीचर उसको प्रोवाइड करेगा, टीचर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकता है, ये क्लास कोड का ये क्लास कोड है, इसको ज्वाइन कर लो, तो सारे स्टूडेंट्स आके ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट अपना एक इमेज कैप्चर करके इसको एज अ रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ये देखें, ये मैंने अपनी इमेज कैप्चर कर दी और एज अ रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। ये रिक्वेस्ट इज नाउ पेंडिंग अप्रूव, बैक टू डैशबोर्ड में चला गया। अब मैं टीचर के पोर्टल से लॉगिन करता हूँ। ये क्लास कोड था, इधर मैंने रिक्वेस्ट देखी, ये
टीचर ने देखा कि स्टूडेंट नेम नबान ज़ाहिद है, ईमेल nabanzaid@gmail.com है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ये है, फेशियल आईडी उसकी यहाँ ये है, जो कि फेशियल आईडी मैं आपको दिखाता हूँ फेशियल डाटा स्टोर कैसे हो रहा है। फेशियल डाटा इनकोडेड स्टोर हो रहा है, तो किसी भी फीमेल स्टूडेंट को ये खतरा नहीं होना चाहिए कि जी मेरी इमेज कहीं पे स्टोर हो रही है या फिर ये इस तरह हो रहा है। तो ये फेशियल डाटा एज एन इनकोडेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो ये है, और इसके बाद टीचर यहाँ से अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो मैं इसको अप्रूव करता हूँ और अभी हम जाते हैं बैक। अब ये है कि टीचर आया, टीचर ने पहले देखा कि व्यू स्टूडेंट्स, ये देखें अब यहाँ ये भी एनजी में ही हूँ और ये नबान ज़ाहिद भी मैं ही हूँ। तो आई वांट रिमूव वन अकाउंट। सो टीचर ने कहा कि ये तो बंदा 2 दफ़ा आ गया, तो इसको हमने पहले वाले को रिमूव करेंगे, दूसरे वाले को रिमूव कर देते हैं, जो मैंने भी वैसे ही फेक बनाया हुआ था अकाउंट, तो उसको रिमूव कर दिया मैंने। तो ये रिमूव भी हो गया और ये बैकएंड से भी रिमूव हो गया। तो बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। अब एसपोज के मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है इस क्लास की। तो यहाँ पे मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आया। तो अब ये वीडियो कैप्चरिंग करेगा मेरी, वीडियो कैप्चरिंग जैसे ही करेगा उसने कहना है कि हाँ ये स्टूडेंट मार्क हो गया, और ये मैं स्टॉप करता हूँ। ये देखें अटेंडेंस फॉर इस डेट की अटेंडेंस आ गई है हमारे पास। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था और नेम था एनजी, जो कि मेरे फेस पे था। अब टीचर जो है इसको एज अ एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकता है। लेट मी शो यू। ये एज एक्सेल फाइल टीचर ने डाउनलोड कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर साथ आ गया और साथ नेम आ गया। फिर टीचर इनसे एज अ रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट एज अ फ्रंट एंड। ये कैसे काम कर रहा है बैक एंड में, अभी मैं इसका कोड वगैरह आपको नहीं शो करूँगा, इसकी बाकी चीज़ें नहीं शो करूँगा कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए कि एक मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर में एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आया है वो ये आया है, कुछ लोग कहेंगे कि अगर आप मोबाइल में किसी की पिक्चर लेके सामने करेंगे तो ये क्या उसको मार्क करेगा 10 के नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ये करके देख लेते हैं एक दफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना एक्यूरेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर कोई बिल्कुल सामने लेके आएगा इस तरह करके फेस, तो ये कभी कभार मार्क कर देता है। ये देखें भी इसने मार्क कर दिया, लेकिन ये एज सच बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि ये वेबसाइट टीचर के लैपटॉप पे होगी। टीचर के लैपटॉप में वेबकैम होगा, टीचर अपना लैपटॉप अपने सामने रखेगा और स्टूडेंट्स को कहेगा कि आओ सामने फेस करो और साइड पे हो जाओ। तो टीचर एज सच व्यू करता रहेगा कि कौन कौन सामने आ रहा है। जितने लोग सामने आएंगे उतने लोगों की अटेंडेंस लगेगी और प्रॉक्सी लगने के चांस इसमें नील के बराबर हैं। दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये आ रहा है कि जैसे अभी मैंने नबान ज़ाहिद 2 अकाउंट से लॉगिन किया था, 2 अकाउंट से एक ही क्लास में रजिस्टर किया था, एक एनजी था और एक नबान ज़ाहिद था। तो ये अगर मैं सामने आऊँगा तो ये किसको मार्क करेगा? यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं अपने दोस्त की पिक्चर अपलोड कर दूंगा जब कैप्चर कर रहे हैं, तो जब वो प्रेजेंट हुआ करेगा तो साथ मेरी भी प्रेजेंट लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एट अ टाइम जो बंदा रजिस्टर कर रहा है तो उसका एक ही फेस अगर 2 आईडीज़ भी लगा हुआ है तो वो किसी एक को ही मार्क करेगा। तो इससे प्रॉक्सी भी कम होंगी और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। टीचर बस अपना लैपटॉप ऑन करेगा, ये वाला मार्क अटेंडेंस करेगा, स्टूडेंट आएंगे अपने फेस आगे करेंगे और निकल जाएंगे। एट द एंड टीचर के पास एक्चुअल सीट आ जाएगी जो कि एज अ रिकॉर्ड उसके पास सेव रहेगी।